अध्याय 3 फैसला। विद्युत धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे भीतर का बोझ शरीर से भी भारी हो। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, पतला सा वही आदमी उसे घूरने लगा, ऐसी निगाह से मानो केवल आंखों से ही दंड दे देगा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस गंदी दीवार की ओर उंगली से तेज इशारा किया और गीला कपड़ा उसकी ओर फेंक दिया। विद्युत ने कपड़ा हवा में ही पकड़ लिया। बिना एक शब्द बोले वह फिर काम में लग गया। बाकी की सुबह पसीने और मेहनत में बीत गई। उसने दीवारें रगड़ी, गंदी बाल्टियां उठाईं, मिट्टी और पत्थर से भरी जमीन साफ की। पतला आदमी मदद कम और आदेश ज्यादा दे रहा था और हर छोटी गलती पर बड़बड़ाता जा रहा था। जब तक काम पूरा हुआ, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। विद्युत के हाथ दर्द से भर गए थे। थकान हद से ज्यादा थी, लेकिन कम से कम अधिकतर हिस्सा साफ हो चुका था। दोपहर का समय हो गया था। विद्युत उस पतले आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा, जो तेज कदमों से एक बड़े गलियारे की ओर बढ़ रहा था। उसे ठीक से पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, पर साथ रहना ही सुरक्षित लगा। शायद भोजन मिल जाए, शायद थोड़ा विश्राम भी। वे एक पुराने भोजन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। भीतर लंबी लकड़ी की मेजें लगी थीं। ताजी रोटी की सुगंध हवा में फैली हुई थी। विद्युत का पेट जोर से गुड़गुड़ाया। वह एक कदम भीतर रखने ही वाला था कि एक भारी हाथ ने उसे रोक दिया। क्या कर रहे हो, विद्युत? एक कठोर आवाज गूंजी। दरवाजे पर एक मोटा आदमी खड़ा था। बिखरी दाढ़ी, चिकनाई से दागी धूसर ट्यूनिक और आंखों में तिरस्कार। विद्युत ने भीतर जा चुके पतले आदमी की ओर इशारा किया। मैं उसके साथ आया हूं। सुबह से काम कर रहा हूं। मोटे आदमी ने व्यंग्य से हंसी छोड़ी और झुककर बोला, काम? तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? कबीले के नेता का सीधा आदेश है, जब तक सब लोग भोजन न कर लें, तुम्हें भीतर आने की अनुमति नहीं। अब हटो यहां से। विद्युत की भौहें तन गईं। तो मैं कहाँ जाऊं? उसने संयम से पूछा। यह तुम्हारी समस्या है, वह बोला। अब दफा हो जाओ। विद्युत ने दांत भींच लिए। बिना कुछ कहे मुड़ गया। भूख पेट में चुभ रही थी। कैसी जगह है यह? हर कोई इतना निर्दयी क्यों है, उसने सोचा। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि क्यों न वापस एरिना जाकर युद्ध देखे। शायद कुछ सीखने को मिले। पर असिता और हरि की बातें याद आते ही उसने गहरी सांस ली। अभी नहीं, उसने तय किया। वह इस समय उनसे दोबारा टकराने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह एक किनारे वाले गलियारे में मुड़ गया। कुछ दूर पर एक छोटा सा बंद आंगन था। बीच में पत्थर का साधारण फव्वारा, जिससे हल्की धार में पानी गिर रहा था। इस कठोर स्थान में इतनी शांति अजीब लग रही थी, पर कम से कम यहां वह अकेला था। विद्युत फव्वारे के पास गया और पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। छोटे काले बाल, वही नीली आंखें, बिल्कुल असिता और हरी जैसी। यह पहली बार था जब उसने विद्युत वारेन का चेहरा स्पष्ट देखा। खेल में अंतिम युद्ध के समय उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं दिया था। आसपास कोई नहीं था। विद्युत ने सोचा, कुछ अभ्यास करके देखता हूं। वह जमीन पर झुका और दंड बैठक शुरू की। 1, 2, 5, 10, 20 तक पहुंचते पहुंचते भी सांस अधिक नहीं फूली। सुबह भर काम करने के बाद भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। बुरा नहीं, उसने धीमे से कहा। अपनी असली दुनिया में तो 10 के बाद ही गिर जाता। उसने अलग अलग तरीके आजमाए। हाथों को पास रखकर, एक हाथ पर संतुलन बनाकर, एक पैर ऊपर उठाकर,
अजीब बात थी। शरीर सहजता से साथ दे रहा था। मांसपेशियां तन रही थीं, पर कमजोरी नहीं थी। यह शरीर तो मजबूत है, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। वह दीवार के सहारे उल्टा खड़ा हुआ और हाथों के बल दंड लगाने लगा। 1, 2, 3, 4, 5 होने ही वाला था कि एक आवाज गूंजी। विद्युत वारेन। वह नीचे उतरकर सीधा खड़ा हो गया। 2 युवक उसकी ओर आ रहे थे। दोनों ने नीली किनारी वाली ट्यूनिक पहनी थी, जैसे असिता और हरि ने पहनी थी। भूरे बाल, आंखों में रोष। विद्युत ने ठंडी सांस ली। अब क्या चाहिए, उसने शांत स्वर में पूछा। लंबे वाले युवक ने आगे बढ़कर कहा, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अब सिर झुकाना बंद कर दिया। अपने आप को क्या समझते हो? दूसरा भी पास आ गया। पहले भी चेतावनी दी थी, विद्युत। यह जगह हमारी है। यहां अपने अभ्यास मत किया करो। चले जाओ। विद्युत ने थकान भरी सांस छोड़ी। ठीक है, जा रहा हूं, उसने हाथ उठाकर कहा। वह मुड़ने ही वाला था कि लंबे वाले ने उसके सीने पर हाथ रखकर जोर से धक्का दिया। इस बार विद्युत ने प्रतिक्रिया दी। उसने अपना पिछला पैर जमीन में जमा लिया और हिला तक नहीं। युवक की भौहें सिकुड़ गईं। क्या लड़ोगे? उसकी आवाज तीखी हो गई। दूसरे ने मुट्ठियां बांध लीं। लगता है फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। विद्युत ने दांत भींच लिए। उनका व्यवहार पुराना था, पर इस बार कुछ अलग था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डर से नहीं, कुछ और। उसकी उंगलियों के सिरों पर हल्की सिहरन थी, जैसे कोई सूक्ष्म चिंगारी जमा हो रही हो। क्षण भर के लिए उसके मन में एक स्मृति चमकी। यही आंगन, यही 2 लड़के, और विद्युत जमीन पर गिरा हुआ, प्रहार सहता हुआ। उसने कभी प्रतिकार नहीं किया था। रिवन की चेतना एक पल के लिए साफ हुई। विद्युत ने पलटकर वार क्यों नहीं किया? ये दोनों असिता या हरि जितने शक्तिशाली नहीं लग रहे थे। सिर्फ साधारण बदमाश। उंगलियों की सिहरन अब और तेज हो गई। शरीर तैयार था। अब प्रश्न यह था, क्या वह रिवन की तरह लड़ेगा या फिर विद्युत की तरह चुपचाप सह लेगा? अध्याय 4, नियंत्रण। विद्युत सीधा खड़ा था, दोनों लड़कों को शांत पर तीखी दृष्टि से देखता हुआ। आंगन में कुछ क्षण के लिए केवल फव्वारे से गिरते पानी की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक उसके होठों से धीमी सी हंसी निकल गई। दोनों लड़के ठिठक गए। लंबे वाले ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या इतना मजेदार है, कचरे? उसने झुंझलाकर पूछा। छोटे वाले ने अपनी मुट्ठियां और कस लीं। विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मैं तुम दोनों से डरने वाला नहीं हूं, उसने मन ही मन सोचा। रिवन की सोच पूरी तरह जाग चुकी थी। खेलों में उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसकी चाल समझकर जीतने का तरीका ढूंढ ही लेता था। और ये दोनों बस अभ्यास भूमि के शुरुआती प्रतिद्वंद्वी जैसे। लंबे वाले ने जमीन पर थूककर आगे कदम बढ़ाया। ज्यादा उड़ मत विद्युत, अभी तेरी अकड़ निकाल देते हैं। बिना किसी चेतावनी के उसने सीधा मुक्का विद्युत के चेहरे की ओर फेंका। विद्युत ने सहज प्रतिक्रिया में एक और कदम खिसका लिया। वह कभी वास्तविक लड़ाई में नहीं रहा था, फिर भी उसका शरीर अपने आप हरकत कर गया। मुक्का उसके गाल को हल्का सा छूकर निकल गया। छोटा वाला हंस पड़ा। क्या हुआ? इसे कोई खेल समझ लिया क्या? तभी लंबा वाला घूमकर उसकी पसलियों पर लात मारने को बढ़ा। चाल स्पष्ट थी, धीमी,
विद्युत फिर एक ओर हट गया। लात हवा में ही रह गई। ये लोग इतने धीमे क्यों हैं, उसने भीतर ही भीतर सोचा। उसकी उंगलियों के सिरों पर सिहरन तेज होने लगी। लंबा वाला वार के बाद संतुलन खो चुका था। सही अवसर। विद्युत ने मुट्ठी उठाई। अब उसने सोचा, पर उसका हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। अचानक उसके सामने नीला प्रकाश उभरा। आपके पास लक्ष्य पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। क्या? विद्युत के होठों से निकला। यही वही तंत्र था जो पहले त्रुटि दिखा रहा था। अब यह उसे रोक रहा था। उसने फिर प्रहार करने की कोशिश की, पर शरीर मानो अदृश्य दीवार से टकरा रहा था। इसी बीच छोटे वाले ने अवसर देखकर आगे बढ़कर उसके गाल पर जोरदार प्रहार किया। तेज जलन हुई। वह एक कदम पीछे डगमगा गया। डर गए। लंबा वाला हंसा। इस बार उसने और आत्मविश्वास से मुक्का चलाया। विद्युत ने सिर झुका लिया। वार फिर खाली गया, सिहरन और तेज। पर जब भी वह पलटकर वार करना चाहता, शरीर रुक जाता। ये कैसा तंत्र है जो मुझे ही रोक रहा है, उसने सोचा। आक्रमण के लिए अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार? तभी पीछे से धक्का लगा। छोटे वाले ने पीछे से मारा और लंबे वाले ने सीधे पेट में घूंसा जड़ दिया। क्षण भर के लिए उसकी सांस रुक गई। विद्युत घुटनों पर आ गिरा। बस इतना ही। लंबा वाला हाथ बांधकर बोला। विद्युत किसी तरह उठ खड़ा हुआ और फव्वारे की ओर पीछे हटने लगा। उसके हाथ अपने आप रक्षात्मक मुद्रा में उठ गए, ठीक उसी स्मृति की तरह जब वह पहले कभी यहां पिट चुका था। धत्त, उसने दांत भींचते हुए कहा। तंत्र उसे सीधे लड़ने नहीं दे रहा था। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। सीधा आक्रमण संभव नहीं, तो अप्रत्यक्ष। उसकी दृष्टि फव्वारे पर गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। चलो, एक कोशिश करते हैं। अचानक वह पूरी शक्ति से फव्वारे की ओर लपका। पानी चारों ओर उछल गया। उसका वस्त्र पूरी तरह भीग गया। ठंडा पानी शरीर से टकराया, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने दोनों हाथ पानी में डुबो दिए। उंगलियों की सिहरन फैलने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। ऊर्जा को बहने दिया। अचानक पानी के भीतर से चमक फूटी। चट! बिजली सी लहर फैल गई। दोनों लड़के, जो पहले ही पानी के छींटों से भीग चुके थे, एक साथ चीख उठे। उनके शरीर कांपने लगे। अगले ही पल वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, अचेत। विद्युत अब भी फव्वारे के भीतर खड़ा था। उसके शरीर में हल्की विद्युत सी झंझनाहट दौड़ रही थी। दर्द नहीं था, अजीब तरह से सुखद अनुभव था। नीला प्रकाश फिर उभरा। अनुभव प्राप्ति का संकेत मिला है। त्रुटि। अनुभव संसाधित नहीं किया जा सका। अनुभव को ऊर्जा में परिवर्तित कर तंत्र की मरम्मत की जा रही है। मरम्मत जारी है। 1%। विद्युत ने माथा मलते हुए धीमे स्वर में कहा, तो तुम्हें भी ठीक होने की जरूरत है। योजना सफल रही थी। वह धीरे से फव्वारे से बाहर निकला। भीगा हुआ वस्त्र शरीर से चिपका था। सांसें तेज चल रही थीं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने उस नीले प्रकाश को देखा। प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। आंगन की दशा अस्तव्यस्त थी। जमीन पर पानी फैला था। 2 लड़के बेहोश पड़े थे और वह भीगा हुआ, पर विजयी। विद्युत ने अनजाने में अपनी शक्ति को छू लिया था। संयोग से ही सही, पर अब एक बात स्पष्ट थी। वह केवल प्रहार सहने के लिए बना पात्र नहीं था।
हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा सच। हर शक्ति की एक कीमत होती है और हर अंत एक नई शुरुआत। अगर आपको पसंद हैं रहस्यमयी कहानियां, खतरनाक शक्तियां और अनदेखी दुनियाओं के राज, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टेरियस वॉल्ट, क्योंकि यहां हर वीडियो खोलता है एक नई तिजोरी और हर तिजोरी में छुपा होता है एक नया रहस्य। राइटर ब्रिजेश यादव। अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और रहस्यमय बने रहिए।